पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढते समय एक युवक को एक बेहद दुर्लभ और दिव्य औषधि दिखाई दी। जैसे ही वह उसे उखाड़ने लगा, किसी ने उसे रोकने की आवाज लगाई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा कोशिश की, मगर पौधा हिल भी नहीं रहा था, मानो नीचे से कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। आखिर पूरी ताकत लगाने पर वह बाहर निकल आया, लेकिन अगले ही पल युवक के होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि हाथ पैर वाला एक छोटा सा जीव था। डरकर उसने उसे दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वह जीव एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। तब पता चला कि वह एक दुर्लभ फूल परी थी। लड़की ने नाराज होकर कहा, मेरे बाल मत नोचा करो, मैं एक देवी हूँ और बिना बालों के बहुत बुरी लगूंगी। युवक ने देखा कि उसके हाथ में सचमुच उसके कई बाल आ गए थे। उसने वे बाल वापस कर दिए, लेकिन वे तुरंत एक खास औषधीय रेशे में बदल गए। असल में यह फूल शराब बनाने की एक दिव्य सामग्री था। इतनी कीमती चीज खुलेआम सड़क किनारे उग रही थी और अब तक किसी ने उसे पकड़कर शराब नहीं बनाई। यह उसकी किस्मत ही थी। युवक का नाम अर्जुन था। उसने पूछा, तुम्हें अमृतत्व जैसा वरदान मिल चुका है, फिर किसी सुरक्षित स्थान पर साधना क्यों नहीं करती? फूल परी ने मासूमियत से कहा कि उसे तो यह भी नहीं पता कि ऐसा स्थान होता क्या है। अर्जुन उसकी मदद से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ आड़ू के जंगल में ले गया ताकि वह सुरक्षित रहकर साधना कर सके। लड़की भी खुशी खुशी उसके साथ चल दी। कुछ समय बाद वहाँ विक्रम नाम का एक शरारती युवक आया। घूमते घूमते उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। बातों बातों में अर्जुन ने अपने जंगल की मशहूर शराब की तारीफ करते हुए कहा कि उससे बेहतर शराब पूरे संसार में नहीं मिलती। विक्रम की शराब पीने की इच्छा जाग उठी। उसने अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा कि शायद उसकी शराब उतनी खास नहीं है। अर्जुन तुरंत चुनौती स्वीकार कर बैठा। तभी फूल परी ने उन्हें रोक दिया और बताया कि अब वह शराब पहले जैसी आसानी से नहीं बन सकती। दरअसल उस शराब को बनाने के लिए उसके पत्तों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए अंतिम फैसला उसी का होता था। कारण जानने के बाद विक्रम तुरंत फूल परी के पास पहुंचा और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। उसने कहा कि उसके बाल बेहद सुंदर हैं और उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। मासूम फूल परी उसकी बातों में आ गई। फिर विक्रम ने भावुक होकर कहा कि आज उसका जन्मदिन है और वह बस एक घूंट शराब चखना चाहता है। आखिरकार वह मान गई और बोली, ठीक है, सिर्फ एक घूंट। वह शराब निकालने गई, लेकिन विक्रम ने मौका देखते ही पूरा मटका एक ही सांस में खाली कर दिया। जब तक फूल परी लौटी तब तक एक बूंद भी नहीं बची थी। उसे देखकर वह गुस्से और हैरानी से भर गई। कुछ समय बाद खबर मिली कि उनकी दोस्त नंदिनी की शादी होने वाली है। फूल परी ने तय किया कि वह उसे शराब उपहार में देगी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत विरोध किया। उसका कहना था कि शराब उसकी है, इसीलिए उसे किसी और को देने का फैसला वह नहीं कर सकती। फूल परी ने जवाब दिया, शराब मेरे पत्तों से बनती है, इसलिए इसमें मेरा भी हिस्सा है। बहस बढ़ी तो अर्जुन ने उससे पूछा, तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? फूल परी ने बड़ी मासूमियत से कहा, बिल्कुल पता है। शादी मतलब दो फूलों का पराग मिलना, फिर उनसे फल निकलना। लेकिन तुम लोग तो इंसान नहीं हो, एक ड्रैगन है और दूसरा फीनिक्स। तुम लोगों से फल नहीं निकलेंगे, शायद अंडे निकलेंगे। उसकी बात सुनकर सब हंसी से लौटपोट हो गए।